अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे मेरा पाकिस्तान मेरा घर। मेरा पाकिस्तान मेरा घर एक ऐसी स्कीम, एक ऐसी जो फाइनेंसिंग पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुतारफ़ कराई है। कुछ अर्सा पहले आपने देखी होगी कि स्टेट बैंक के नुमाइंदे ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक निजी टीवी चैनल पर आकर उसने गुफ्तगू की और एक बड़ी खुशखबरी सुनाई और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनका जो विजन है वो बताया। और उनके विजन में से एक ये भी था कि हाँ, पाकिस्तानी में हर किसी का हर पाकिस्तानी का पाकिस्तान में अपना घर होना चाहिए और अपना घर होगा। तो इसके लिए एक आसान से बकौल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और नुमाइंदगान जो बैंक्स के, उनने हमें पॉलिसीज़ बताई, उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस बताए और उनमें जो चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या प्रोसेस है, कौन से लोग जो हैं वो लोन ले सकते हैं और कितने का लोन है और किस टाइप का जो घर बना सकते हैं या वो कितने मरले का और किस किस्म का जो घर है वो ख़रीद सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं आज आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और इससे पहले मैं अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन की घंटी आ रही है इसको भी थोड़ा सा हल्का सा पुश कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और एक साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा और जो यकीनन आप और हम सब के काम की हैं। तो नाज़रीन, ये जिस तरह मैंने आपको पहले इंट्रो में बताया कि ये कौन लोग होते हैं जो ये इस घर से, ये स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये दो तरह के लोग होते हैं, या तो एक बिज़नेसमैन हो यानी कि वो बिज़नेस जो रजिस्टर्ड बिज़नेस है, और जो नॉन रजिस्टर्ड है उसकी वेरिफिकेशन होगी और उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा या रजिस्टर्ड जो मालकान है उसको खुद करने की कोशिश करेंगे। ये छोटे तबका का जो बिज़नेस होता है, जिस तरह छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है, ये उन लोगों के लिए है, हाउसिंग स्कीम है जिनके पास पहले घर मौजूद नहीं है, वो रेंट पर रह रहे हैं या किसी भी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए घर होगा। और दूसरे लोग कौन हैं? वो जॉब वाले हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या किसी इंडस्ट्री में है या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उनको ये लोन दिया जाएगा। लेकिन लोन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो मैक्सिमम लोन है वो है 35 लाख रुपए और मिनिमम जो है वो 10 लाख रुपए। और इसमें भी बहुत सारी शराइत हैं, उसमें कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको देखा जाता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो आपकी डेफिनेटली बैंक की जो स्लिप्स हैं, बैंक की रसीदें वो होगी, मनी ट्रेल होगा आपके पास, सोर्स ऑफ इनकम आपने शो करना होगा। अगर कोई प्राइवेट, और वो प्राइवेट इस तरह का है कि किन प्राइवेट इदारों में आपको बाय हैंड जो सैलरी मिलती है, इन कैश मिलती है, और दूसरे जो हैं वो बैंक्स अकाउंट में जो है ना आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इन दोनों तरह के लोग जो हैं वो एलिजिबल लोग होते हैं और कम से कम उनकी जो सेविंग है वो 25 से 30 हज़ार रुपये हो, यानी कि खर्च से निकाल कर 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ जो है वो सेव अगर कर सकते हैं तो उन जो लोग हैं, इस तरह की जो कैटेगरी के लोग हैं, उनको इस हाउसिंग स्कीम के थ्रू जो है एंटरटेन किया जाएगा। और गवर्नमेंट ने ये अपना इंदिया भी दिया है कि हम उन लोगों को एंटरटेन करेंगे, ख़ास तौर पर जो जिनके पास घर नहीं है, जो सैलरी वाले तबका है या जो मज़दूर है या जिसकी इतनी आमदनी है जिसको हम थोड़ा बहुत एंटरटेन कर सकें। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि इसकी वापसी किस तरह होगी और ये घर किसके पास होगा, घर किस तरह का ख़रीदना होगा। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जब हम घर ख़रीदेंगे, घर का प्रोसेस ये होगा। मैं बल्कि आपको एक छोटा सा प्रोसेस बता देता हूँ। आप बैंक में जाएंगे, बैंक में आपको एक प्रोफार्मा दिया जाएगा, वो आपको ब्राउचर की शक्ल में वो आपको बताएंगे। बैंक में जाके आपको ब्रीफ भी करेंगे और वो आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको मनी ट्रेल होनी चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपका जॉब जो लेटर है वो होना चाहिए आपके पास, 2 तस्वीर होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें होगी बैंक की रिक्वायरमेंट्स। अगर आप इन केस जो है सैलरी ले रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर इन केस सैलरी ले लें तो आपने पिछले जो 6 महीने या 3 महीने की जो सैलरी स्लिप्स है अपने जो इंडस्ट्री का, जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर का ओनर होगा या HR डिपार्टमेंट से, वो आपने उनसे बनवानी है। वो 6 महीने की या पिछले 5 महीने की आपको सैलरी की जो रिसिप्ट है, सैलरी की जो स्लिप है वो बना कर देगा और उसमें मेंशन। दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है की कॉपी जो है वो आप उसके साथ लगाएंगे और वही फिर शनाख्ती कार्ड की कॉपी और उसके साथ साथ 2 तस्वीरें।
तो ये तो उनके, और जिनके पास रजिस्टर्ड बिजनेस है उनके लिए अपना बिजनेस को रजिस्टर्ड होना, जो रजिस्टर्ड है वो शो कराएंगे, बैंक अकाउंट शो कराएंगे, और मनी ट्रेल और जो सोर्स ऑफ इनकम है वो शो कराएंगे। जिनके पास रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में नाज़रीन हमारे पास एक ऐसा अलमिया है कि हमारे पास 80 to 90% जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है। इस वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो अनरजिस्टर्ड इकोनॉमी है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, और बहुत सारे लोग इस वजह से टैक्स जो है चोरी करते हैं। और गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव में से एक जो मकसद इसमें ये भी है कि बहुत सारे लोगों को इसके थ्रू एक तो इंटरटेन किया जाए, दूसरा ये है कि इन लोगों की जो इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी लाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर का जो रेशो है वो बढ़ सके। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि बिजनेसमैन का मैंने आपको बता दिया, सैलरीड पर्सन का बता दिया। आप आते हैं घर कितना होगा। अब घर जो है वो 2.5 मरले, 3 मरले या 4 मरले या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मरले का घर आप ख़रीद सकते हैं, और घर वो ख़रीद सकते हैं जो न्यूली बिल्ट हो, और उसकी ओनरशिप जो है वो फर्स्ट जो उसका मालिक हो, पहला मालिक हो, यानी कि वो जो फाइल जो है किसी और के नाम पर ट्रांजेक्शन ना हुई हो, ट्रांसफ़र ना हुई हो फाइल, तो न्यूली बिल्ट होगा। या वो घर आप खरीद सकते हैं जिस घर का जो एक ही मालिक होगा। अगर आपके पास प्लॉट है और ख़ुद से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस हाउसिंग स्कीम से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और उसमें ये होगा कि आपने जो प्रॉपर्टी है, आपके पास जो प्लॉट मौजूद है, उस प्लॉट की जो ओनरशिप है वो आपने शो करनी है, और उसकी सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद आपको जो है फिर एक डॉक्यूमेंटेशन का जो सिलसिला है वो आपका शुरू हो जाएगा। और ये पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, जिस दिन से आपने एप्लीकेशन पुट करनी है बैंक में या किसी भी बैंक के ब्रांच में, तो वो उसी दिन से आपकी जो प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। और ये मैक्सिमम जो इन ड्यूरेशन रखा है वो 1 मंथ तक है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसका रिस्पांस जो है वो आ जाएगा, इधर आप एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं है इसमें। अब दूसरा ये है कि जब ये तो हो गया जब आपका केस अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद जो है आपने 10% जो है, यानी कि 10% आपने देना है, 90% जो है वो बैंक आपको फाइनेंस करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के हाउसिंग स्कीम के थ्रू जो उनकी पॉलिसी है उसके थ्रू 90% बैंक आपको फाइनेंस करेगी, और 10% आपने देना है। अगर आपने 35 लाख रुपए का जो है, जो मैक्सिमम है, वो अगर लोन अप्लाई करना है तो आपको उसमें से तकरीबन जो आपका लोन आपको अप्रूव होगा वो 30 का होगा, 35 का ना होगा, नहीं होगा। वो 30 लाख का लोन होगा। 30 में से तकरीबन कोई 10% निकाले तो कुछ 3.5 लाख रुपए वो जो आपको डाउन पेमेंट की सूरत में आपने डिपॉजिट करवाने हैं बैंक के पास, और बैंक ने आपको 30 देने। लेकिन आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये पैसे जो है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं आएंगे, ये उसके अकाउंट में जाएंगे जिस शख्स से आपने प्लॉट ख़रीदा है, जिस शख्स से आपने बिल्डिंग खरीदी है, जिस शख्स ने आप घर खरीद रहे हैं, जिस शख्स से डायरेक्ट जो है उसके पास आ जाएगा। लेकिन वो रजिस्ट्री जो है वो आपके नाम होगी, वो डॉक्यूमेंट्स जो घर के हैं वो आपके नाम पर होगी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो बैंक रख देगी, और वो बैंक एज ए गारंटी जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेगी। और ये तब तक आपके वो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप उसका टोटल जो क्राइटेरिया है फाइनेंसिंग का है, ड्यूरेशन है, आप उसको पूरा नहीं करते। यानी मिसाल तौर अगर 5 साल का लोन लें तो 5 साल के अंदर अंदर आपको देना है। अगर 10 साल है, फिर 15 साल, या मैक्सिमम जो है 20 साल है, तो पहले 5 सालों में 5% होगा, फिर अगले 5 साल में 7% होगा। तो इस तरह से कुछ परसेंटेज जो है ना इसकी गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है, बैंक का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। अब मकसद ये है कि यहाँ पर मेरा ये तो आप सबको पता है कि ये मेरे पास एक फॉर्मेट भी है, इसको आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का फॉर्मेट है। ये आज सुनहरी बैंक के पास में गया हुआ था, और सुनहरी बैंक से मैं अपने लिए नहीं किसी के लिए गया हुआ था, तो उनने जो मुझे ब्रीफ़ किया उसके बारे में आपको बताता चलूँ। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर इनका स्लोगन है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर का ये जो स्लोगन है ये चल रहा है साथ साथ। अच्छा, ये तो था प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक जो वर्जन है गवर्नमेंट का है, और स्टेट बैंक के जो नुमाइंदगान है उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनने बताया कि ये प्रोसेस है, आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको घर जो है मिल जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा जो वर्जन है वो बैंक्स का है। जो बैंक्स का वर्जन है, जो गवर्नमेंट का वर्जन है, वो मैंने गवर्नमेंट का वर्जन तो पहले आपके साथ आपको के सामने रख दिया कि ये तरीक़ेकार होगा और ये करेंगे तो
इस तरह से आप एलिजिबल हो सकते हैं और अपने घर में जो है बना सकते हैं या घर खरीद सकते हैं पाकिस्तान में। अब मैं बैंक्स की बात करता हूं, जो बैंक के रवैये हैं, जो अब 3 से 4 बैंकों के पास मैं खुद गया हूं, यूबीएल के पास गया हूं, सुनहरी बैंक के पास गया हूं और जो है मीज़ान बैंक के पास गया हूं। इन तीनों से मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की है कि क्या तरीक़ेकार है, और तीनों का जो वर्जन है वो डिफरेंट है, यानी कि एक नहीं है। किसी की कौन सी पॉलिसी है, किसी की क्या पॉलिसी है, हर बैंक के नुमाइंदगान जो हैं वो अपनी तरह पॉलिसी बताने की कोशिश करें, और एक यहाँ तक गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, जो इनिशिएटिव है, उसको यहाँ तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो। इसका मेरे पास प्रूफ भी है। अगर मुझे कोई चैलेंज करने चाहे जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे चैलेंज भी कर सकता है। उसका ये है कि उन्हें ये फरमाया कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ये लोगों को ट्रैप करने का एक तरीका है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स मैं जो है ना उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बता रहा हूँ और उनके रवैये में भी बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि ये आप लोगों को ट्रैप करने का तरीका है। मतलब कि ये गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की जितनी फाइनेंसिंग स्कीम हाउसिंग की, तो ये ट्रैप करने की पॉलिसी है। हमें कोई इस तरह की डायरेक्शंस क्लियर कट नहीं है, हम किसको जो लोन दें किसको ना दें, लेकिन हमारा ये हेडेक नहीं है। हम जो लीगली फॉर्मेलिटी है डॉक्यूमेंटेशन की, वो हम फिल करके आप हायर अथॉरिटीज़ को भेज देते हैं। आगे उनका मसला होता है, वो उसको अप्रूव करते हैं या नहीं करते हैं, ये बात की बातें होती हैं। तो इस तरह से मैंने और बैंक को देखा, फिर और बैंक को देखा, तो मुझे तकरीबन जो है उनका रवैया, जो उनका बिहेवियर है, वो अजीब किस्म का लगा। कि मैंने कहा अगर मुझ जैसे शख्स है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा जो है समझदार है, मुझसे आपने ये रवैया रखा है और मुझसे ये इस तरह की और कन्फ्यूजन जो है फैला रहे हैं, तो आम आने वाला बंदा है वो इस प्रोजेक्ट से या इस स्कीम से किस तरह इंटरटेन हो सकता है या क्या कर सकता है। और दूसरे जो बैंक के नुमाइंदे आते हैं, मैं नाम किसी के भी नहीं ले रहा, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो वो मैं देने के लिए, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं तैयार हूँ। उसने ये कहा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ये जो गवर्नमेंट स्कीम है, ये 50% तो हमें खुद भी नहीं समझ आई है और 50% हम खुद कंफ्यूज हैं इस मामले में कि हम किस तरह लोगों के सवालात का जवाब दें और क्या क्या करें। तो वो उसको बार बार एक चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है हमें, और हमें चाहिए कि गवर्नमेंट जो है उस चीज़ को वाज़े करे, और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ जो हैं, ये जो शराइत हैं, इसको थोड़ा ईज़ पर लेकर, ईज़ पर लेने की एक बड़ी शर्त है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जो एक कह सकते हैं कि हिपोक्रेसी जो है, मुनाफिकत जो है गवर्नमेंट साइड पर और जो बैंक साइड पर दी गई है, जो पॉलिसी मेकर जिनने ये स्कीम डिवाइस की है उसकी तरफ से है, मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी है। वो ये है कि जब आप घर ख़रीदेंगे, आपने सिर्फ घर पसंद करना है, एरिया पसंद करनी है, और प्राइस जो है उसमें भी आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। वो एरिया प्राइस और एरिया रेट को जो है ना वो वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, और उस एरिया का रूटीन जो है वो देखेंगे। उस रूटीन के मुताबिक वो बैंक के नुमाइंदगान जो हैं वो घर परचेज़ करेंगे, और सिर्फ आपके नाम पर रजिस्ट्री होगी, आपका कार्ड होगा, आपके नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी, और उसके घर की जो फाइल होगी, घर के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बैंक के पास होंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये घर जो है वो बैंक का है। और जिस तरह बताया गया है कि 5 साल तक आप ये घर बेच नहीं सकते। आप 5 साल के बाद अगर बेचना चाहें तो ये पिछले जो 15 साल की जो किस्तें हैं वो आपने एक टाइम अदा करनी है। उसके बाद आपको फ़ाइल मिलेगी और आप फाइल जो है जिस शख्स को आप बेच रहे हैं उसको देने के काबिल बन जाएंगे। लेकिन मकसद ये है कि कन्फ्यूजन कहाँ पर है? कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिवाइस करती है और बैंक्स उसके साथ इन्वॉल्वमेंट आते हैं, बैंक इन्वॉल्व होती हैं, और एक घर जो है ख़रीदा जाता है, किसी गरीब को घर दिया जाता है ख़रीदने के लिए, तो पहली बात तो ये है कि 3 लाख 5 लाख या 5.5 लाख रुपए की जो वो डाउन पेमेंट करेगा, तो वो उसके कहाँ से लाएगा? ठीक है, वो भी किसी से बड़ी मुश्किल से मैनेज करके अगर वो बैंक को देता भी है एज अ डाउन पेमेंट के थ्रू देता है, तो इसका मतलब है 2.5 से 3 या 4 लाख रुपया उसका एक डाउन पेमेंट में चला गया, उसको घर मिल गया। घर मिलने के बाद वो रहेगा और हर मंथ जो है वो उसकी जो बैंक की जो किस्त है वो 12,000 15,000 या 18,000 या जो भी बनती है, तो परसेंटेज के हिसाब से और उसकी जो ड्यूरेशन के हिसाब से जो भी बनेगी वो उसको पे करनी होगी, गवर्नमेंट को बैंक्स को पे करनी होगी। वो तो ठीक है, किस तरह भी करके थोड़ी मेहनत मजदूरी करके अपना जो किस्त है वो अदा करने के काबिल हो जाएगा। लेकिन ये जो मुश्किल सी शराइत लगाई गई हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो छोटे छोटे यूनिट चला रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस चला रहे हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और जब मैं उस शख्स के पास गया, उससे मैंने बहुत सी लंबी तवील अरसे तक टाइम तक जो है बहस मुबासा करता रहा, तो आखिरकार कंक्लूजन ये निकली कि मैं खुद भी कन्फ्यूज़ हो गया और वो मुझसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, और उसको खुद भी नहीं पता था कि मुझे क्या आंसर करे। और मैं जितने सवालात करता गया तो उसने ये जो पेपर है ये मुझे दे दिएगा, सर ये पॉलिसीज़ हैं और ये मेरे पास है, मैं स्क्रीन पर भी पहले भी डाल चुका, अभी डाल,
ये पॉलिसीज़ हैं, आप इसको ज़रा सा पढ़ लें और आपको पता चल जाएगा कि ये क्या मामला हैं और किस तरह हैं और कौन से शख्स जो है लोन ले सकते हैं। और दूसरी ये है कि जो हर आने वाला बंदा है जो लोन के लिए पूछ रहा है, जो स्कीम के लिए पूछ रहा है, उसको अच्छे तरीके से ब्रीफ नहीं किया जा रहा। ब्रीफ इस वजह से नहीं किया, मैं इससे ज़्यादा कसूरवार जो है इसकी मैनेजमेंट का समझता हूँ कि उन लोगों को वो उस स्कीम के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही नहीं दी गई और उनको बताया नहीं गया। हालांकि उसको बताना चाहिए और फुल्ली जो है वो ट्रेंड होने चाहिए और फुल्ली अवेयर होने